प्रणाम, माई सेल्फ राहुल दुआ। शार्क टैंक सीजन 2 में आपका स्वागत है। को प्रेजेंटेड बाय एको, पेमेंट्स पार्टनर कैश फ्री पेमेंट्स, आइडियाज पार्टनर स्मॉल केस, को पार्ट बाय पोकरबाजी, मनी पार्टनर 5 मनी, ऑनलाइन फूड पार्टनर ईट फिट, आईवेयर पार्टनर लेंसकार्ट। तैयार है ना आप? क्योंकि पिक्चर्स, शार्क्स, होस्ट सब तैयार है, आप खुद ही देख लीजिए। हम बनाते हैं एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, इसका नाम है नाइट अगरबत्ती, जो रूम को ऐसा महका दे कि बस मूड रोमांटिक हो जाए। अरे शार्क्स, आपको देखते हुए हमारे पास कई सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे रोमांस, क्लासिक लव, एक्सट्रीम फन। ये आप कौन से शार्क को देख के बोल रहे हैं? जिसे एक्सट्रीम फन की जरूरत है। यहाँ पर पहले क्वालिटी चेक होती है कि ये दवाई उस ऑर्डर नंबर से मैच कर रही है, और यहाँ पर ये मशीन अब आपके पैकेट्स बनाना शुरू कर दिया। हर पैकेट में दवाई का नाम, समय, तारीख लिखी होती है। एक्सीलेंट। हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक ही इंग्रेडिएंट से अलग अलग ब्रांड का खाना बनाना, ताकि वेस्टेज हो मिनिमम और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो मैक्सिमम। This is nice, boss. वेरी नाइस। अभी आपकी कितनी सेल है? वी हैव क्लॉक्ड 4.1 crores ऑफ रेवेन्यू। 7 महीने में 70 लाख रुपए की। एक ऑफर देते हैं, देखो 5 शार्क आते हैं। 5 शार्क डील। 2 मिनट डिस्कस कर सकता हूँ? इट्स अ 5 शार्क डील जो बहुत रेयरली होती है। और जो हमारी 5 शार्क लास्ट सीजन में लेके गया ना, वो आज टॉप कर रही है। सोचो। ऑफ द चार्ट। अब आप डिसीजन लीजिए। हाय शार्क्स। हेलो। हर माँ का सुबह सुबह एक कॉमन सरदर्द होता है, आज टिफिन में क्या जाएगा। और सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी होती है कि आप कई बार डालते हैं ब्रेड, जैम, नूडल्स और चिप्स जैसी अनहेल्दी चीजें। एक बार बच्चे स्कूल चले गए तो फिर सताती है गिल्ट, काश मैंने कोई न्यूट्रिशियस स्नैक डाला होता। इस गिल्ट को हटाने आ रहा है ग्लैडफुल। हाय शार्क्स, मेरा नाम है पारुल और मैं 2 बहुत ही क्यूट बच्चों की मम्मी हूँ। हाय शार्क्स, मेरा नाम मनु है और मैं उन्हीं 2 क्यूट बच्चों का मामा हूँ। हम दोनों हैं जयपुर से और हम हैं को-फाउंडर्स ग्लैडफुल के। ग्लैडफुल है इंडिया का पहला फैमिली फ्रेंडली प्रोटीन ब्रांड। इसमें हम बना रहे हैं पावर पैक प्रोटीन कुकीज, प्रोटीन ब्रेकफास्ट मिक्सेस, डेजर्ट बाइट्स और बहुत कुछ। आज इस ब्रांड की जरूरत इंडिया में क्यों है? वो इसलिए क्योंकि 73% इंडियंस डेफिशिएंट है प्रोटीन में। हम सबको लगता है कि 2 कटोरी दाल और हो गया दिन का प्रोटीन, बट ये एक्चुअली गलत है। अगर आपका बच्चा 30 किलो का है तो उसको लगभग 30 से 40 ग्राम रोज प्रोटीन चाहिए। इसी चीज के लिए हम ला रहे हैं प्रोटीन बच्चों के पास और उनके पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स को अगर छोटी छोटी भूख दिखती है बच्चों में तो वो रह सकते हैं निश्चिंत, क्योंकि ग्लैडफुल के हर सर्व में है 4 से 6 ग्राम प्रोटीन। हमारा हर प्रोडक्ट लॉन्च से पहले हमारी 350 मदर्स की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से अप्रूव होके जाता है। लॉन्च के 9 महीनों में ही हमने 60,000 यूनिट सेल कर दी हैं अभी तक। आप हमारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट, Amazon, फर्स्ट क्राई, फ्लिपकार्ट जैसे कई मार्केट प्लेसेस पे खरीद सकते हैं। हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं जो एक इंडियन फैमिली रोजाना खाती है, उसे ऑलरेडी आदत है, जिसे हम देश की प्रोटीन सफिशिएंसी की तरफ जा सकें और इंडिया को मजबूत बना सकें। शार्क्स, हमारी आस्क है 50 लाख रुपए फॉर 2% इक्विटी। आइए हमसे मिलिए और बनाइए देश को प्रोटीन सफिशिएंट, क्योंकि भारत की हर मॉम होगी ग्लैड विद ग्लैडफुल। मनु एंड पारुल, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। आपने बताया भाई बहन है। यस। तो आप लोग कहाँ से, आपकी परवरिश हुई, कहाँ पे थे, कौन सी एरिया में थे? हम लोग एक्चुअली जयपुर से हैं। स्कूलिंग वगैरह सब वहीं से हुई है? दोनों सेम स्कूल से हैं सर। मैंने पहले इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, उसके बाद मैंने एमबीए किया, उसके बाद मैंने 15 साल कैडबरी में काम किया। वाह। जहाँ पे मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, काफी एड्स बनाए। आप ब्रांड मैनेजर थी कि कैटेगरी मैनेजर? जब मैंने 2010 में मार्केटिंग टीम ज्वाइन की तब मैं ब्रांड मैनेजर थी कैडबरी डेयरी मिल्क, सिल्क और बॉर्नविल की। मुझे काफी अच्छा। I love silk. One of my favorite chocolates. Fantastic product. उसके बाद मैं जेम्स पोर्टफोलियो और किड्स पोर्टफोलियो मैनेज किया मैंने कैडबरी का। उसके बाद मेरा ड्रीम ब्रांड था कैडबरी डेयरी मिल्क, जिसकी मैं सीनियर ब्रांड मैनेजर बनी। उसके बाद मैं कैटेगरी मैनेजर बनी चॉकलेट्स की, जहाँ पे काफी सारे ब्रांड्स जैसे 5 स्टार, सेलिब्रेशंस, गिफ्टिंग पोर्टफोलियो मेरे अंडर थे। Amazing experience. आपने क्या किया था मन्नू, आपका क्या बैकग्राउंड है? शार्क, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय एकेडमिक बैकग्राउंड। सर मैं आपकी पहले एज एन आर्टिकल ऑडिट भी कर चुका हूँ। Really? देखो यस सर। कच्चा चिट्टा बताओ। सब बता दो आज।
सबसे कूलेस्ट ऑफिस था 2013-14 के टाइम, जहाँ पे फूटबॉल थी, गेमिंग रूम था। इनका कार्ड देखोगा? हाँ सर। अरे वाह, आप कौन सी सुगानी जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? हाँ, समझ गया। ये आपने स्टार्ट कब किया आप लोगों ने? लास्ट ईयर हमने क्विट किया। हम लोगों ने बेसिकली रिसर्च किया 8-9 महीने, जनवरी के अंदर हमने लॉन्च किया है प्रोडक्ट। Jan 22 अभी इस साल। यस सर। हाउ कम सडनली स्टम्बल्ड अपॉन प्रोटीन? कुछ हुआ, मतलब डेफिशिएंसी आई, कहीं कुछ बात हुई, क्या हुआ? 2019 के बाद मैं घर पे रहती थी, मतलब इससे पहले मैं हमेशा करियर वुमन रही थी। तो उस टाइम पे मेरे बच्चे थे 6 साल और 9 साल के। बड़ा वाला बेटा 9 साल का था। उसके बार बार जैसे फ्रैक्चर्स हो रहे थे, कट्स लग रहे थे और हील करने में बहुत टाइम लग रहा था। 3 से 4 बार मुझे पीडियाट्रिशियन ने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर प्रोटीन, डू यू नो हाउ मच इज रिक्वायर्ड। तो मैंने इंटरनेट से प्रोटीन कैलकुलेटर निकाला और लिखना चालू किया रोज कि चलिए 5 ग्राम एक दूध के गिलास से 4 और ग्राम। 10-15 ग्राम से ज्यादा नहीं निकला होगा। उसका रिक्वायरमेंट था 44 ग्राम, हम दे रहे थे 20 ग्राम। हाँ। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि ये मैंने कुछ बहुत बड़ा गलती कर दिया। मैं जैन सोसाइटी में रहती थी और मैं बहुत सारे जैसे नेबर्स और फ्रेंड्स से बात किया और उनका एक्चुअली मैंने फिर स्टार्ट किया कैलकुलेट करना कि उनके बच्चे कितना प्रोटीन लेते हैं। तो रियलाइज किया कि ये बहुत ही एक वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है। तो एक अपॉर्चुनिटी दिखा मुझे। इंडियन माइंडसेट में जो नॉन नेचुरल फूड्स होते हैं वो मदर्स प्रेफर करती हैं ना दें, तो दो कोशिश करते हैं कुकीज, चिप्स, पैक्ड फूड ना दिया जाए, नेचुरल एग दिया जाए या दाल दिया जाए। तो ये भी चैलेंज है इस इंडस्ट्री में, राइट? जो हमारी 350 मदर्स की कम्युनिटी कहती है, उन्हें मालूम है कि बच्चे 3 ओकेजन्स में अच्छा खाना खाएंगे। एक ब्रेकफास्ट होगा, एक लंच डिनर होगा, उसमें अच्छा खाना खाएंगे और उसके अराउंड छोटे छोटे 2 या 3 ओकेजन्स होते हैं जिसके अंदर वो स्नैक मांगते हैं। वो अनअवॉइडेबल है फ्रैंकली देखा जाए तो। उसमें प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि चिप्स, कुकीज एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारा इंटेंट है कि वो छोटे छोटे जो ओकेजन्स हैं उसमें टेस्ट भी दें और क्यों ना साथ में आप 4 ग्राम प्रोटीन भी ले लें। इनके तो समझ में आ गया ट्रिगर पॉइंट। आपका क्या है? आई एम जस्ट 28 सर एंड आई वाज डायग्नोस्ड विद डायबिटीज। इतनी अर्ली एज में? यस सर, एंड दैट वाज वेरी अलार्मिंग टाइम फॉर मी। लोअर प्रोटीन का लिंक डायबिटीज से होता है? लोअर प्रोटीन ऑटोमेटिकली मींस हाई कार्बोहाइड्रेट्स। हाई कार्बोहाइड्रेट्स मींस हाई शुगर्स। तो अल्टीमेटली दैट इज लिंक्ड टू डायबिटीज। डायबिटीज अभी डिटेक्ट हुई तो मुझे लगा कि यार ये अब बहुत जरूरी है एंड दैट्स व्हाई आई एक्चुअली जॉइंड पार्टनर। मैं प्रोडक्ट्स लेकर आती हूँ आपके लिए। हाँ। I like the box, बहुत प्यारा डब्बा है। अल्टीमेटली टिफिन में ही जाना है तो हमें सोचा कि टिफिन बॉक्स ही लें। burgers, broski. अनफॉर्चुनेटली अमन इसमें बर्गर नहीं है। I want the doggy. तो एक कुकी से हो जाता है काम? जी नहीं, एक सर्व से। तो 2 कुकीज का एक सर्व है। अप्रोक्सीमेटली 16 ग्राम कुकी है, उसे 4 ग्राम प्रोटीन। ये नहीं बनाते ना? जी टिफिन हमारा नहीं है। ये चिल्ला है। यस यस, ये स्प्राउटेड बीटरूट चीला है। मैं अभी क्या खा रहा हूँ एक बार बताइए। ये चॉकलेट चिप कुकी है सर। और ये छोटे छोटे क्या हैं? ये ऑरेंज कुकीज हैं। और इसमें बिल्कुल मैदा नहीं है तीनों चीजों में। किसी में कुछ मैदा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाया है। है होल व्हीट आटे से। पैकेजिंग भी दिखा दो और साथ साथ। जी बिल्कुल। चीला तो अच्छा है। हाँ, आपका प्रोडक्ट तो अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। थैंक यू सो मच। ये बच्चों के लिए ही है, मैं नहीं खा सकता घर पे। बिल्कुल खा सकते हैं। एक चीला के अंदर होता है 8 से 9 ग्राम प्रोटीन पर सर्व। आप क्या लेंगे? आप जो देना चाहें। आप लेंगे। ये सुंदर लग रहा हम नहीं है अवेलेबल। मुझे आपका चीला बहुत बढ़िया लगा। Yeah, I love the चीला। थैंक यू। ये किसने बनाया इसके रेसिपीज? आपने? मैं अकेली शेफ नहीं हूँ, हम बहुत ही एक्सपीरियंस शेफ के साथ काम कर रहे हैं इसके ऊपर। देखो यहाँ पे ना मास्टर शेफ इंडिया का जो शेफ है, मेन जो टेस्ट करता है वो मैं। अच्छा। अभी तक कोई भी चीज खराब नहीं है, सारी चीज थैंक यू फॉर द सील ऑफ अप्रूवल। थैंक यू। जैसे मेरे को समझ में 150 रुपए का पैक है, 10 है इसमें, तो 15 रुपए की एक पड़ेगी मेरे को, एक जो मैंने खाई। और सिमिलरली वो कितने की आती है गुड्डे की? 1/5 में मिलेगा शायद। 3 रुपए की एक कुकी आएगी। काफी सिग्निफिकेंट प्राइस डिफरेंस है फॉर बीइंग सिग्निफिकेंट हेल्दी। प्राइस डिफरेंस है। गॉट इट। मैं आपकी ब्रांड स्ट्रेटजी समझना चाहता हूँ थोड़ा। अभी इट्स नॉट कुकी clutter breaking packaging, right? It's similar. Like if I go to any shop, सबकी similar vibe, similar color tonality, सब सेम लगते हैं। तो आपने कुछ इसके ऊपर स्टडी किया था? ये जो बॉक्सेस हैं अभी हमने इस तरीके से डिजाइन किए क्योंकि हमें मालूम है फॉरसिबल फ्यूचर तक हमारा बिजनेस ऑनलाइन रहने वाला है। तो हमने कुछ कोड्स कैटेगरी के बोरो किए हैं, जैसे कि कुकी का लुक, एक फ्लैट कलर,
बॉक्स के ऊपर कन्वे करें कि ये रेगुलर कुकी जैसा है, बिकॉज कंज्यूमर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रोटीन कुकी है तो बिल्कुल अलग ही प्रोडक्ट है। थोड़ा सा समझाइए प्रोटीन कुकी का मार्केट कितना बड़ा है? प्रोटीन कुकीज बहुत ही छोटा और नॉन एग्जिस्टेंट मार्केट है। फिर भी रफली इट्स लाइक इट्स जस्ट अबाउट स्टार्टिंग सर। जब वेस्टर्न मार्केट में बहुत सारी कंपनीज बनी हैं जो केवल प्रोटीन पे ही फोकस कर रही हैं और वो ही हजार करोड़ की बन गई है। तो सेल्स के ऊपर आते हैं, थोड़ा सेल्स बताओगे अपनी? 9 महीने के अंदर 1 करोड़ का नेट हो चुका है। पिछले महीने हमने 20 लाख रुपए नेट रेवेन्यू पे किया है। इस महीने विल बी गोइंग 24 lakhs। वेरी गुड यार। तो ये और मोस्टली आपका कौन सा चैनल है? हमारा 90% तो ऑनलाइन है, 20% हमारे वेबसाइट से आता है। Amazon हमारे सेल्स का बहुत बड़ा पार्ट है, अप्रोक्सीमेटली 45% Amazon से आता है। Another 25% is coming from all other marketplaces। तो अभी आप इंस्टामार्ट पे अभी जस्ट पायलट स्टार्ट हुआ है 5 सिटीज के अंदर। क्विक कॉमर्स फूड के लिए तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स से समझा दीजिए कि एक अब जब बेचते हैं कोई कुकी का पैकेट तो उसके क्या खर्चे होते हैं और आप कितना कमाते हो एंड में? पहले एक रफ नंबर दीजिए, 20 लाख में कितना प्रॉफिट बनाया आपने? अभी हम बर्न कर रहे हैं। बर्न कर रहे हैं? जी हाँ। फूड कैटेगरी में क्या प्रॉब्लम है यार? नॉर्मली 50% मार्जिन की कैटेगरी होती है, इसमें मैंने नॉर्मली बहुत रेट देखा है लोगों को बंद करते 7-8% EBITDA निकाल लेते हैं लोग। देखिए हमारा ग्रॉस मार्जिन करीबन 50% है। ग्रॉस मार्जिन के बाद आप निकालेंगे आप लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड आपके सरचार्जेस जो ट्रेड के होते हैं, उसके बाद हमें 25% बचता है। हम उस पूरा 25% को हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में लगा देते हैं, तो हम CM2 के बाद कुछ नहीं कमाते। देखिए मैं अभी इससे बाहर होना चाहूंगा। इस कैटेगरी में मे बी आई एम नॉट द बेस्ट पार्टनर राइट नाउ, बट ग्रेट वर्क, ग्रेट कुकीज, ग्रेट प्रेजेंटेशन। चलो हम आपको ना एक ऑफर देते हैं, तो नमिता और हम एक साथ ये ऑफर देते हैं। हमारा ऑफर है 50 lakhs for 10%। यूजुअली D2C ब्रांड में इट्स अबाउट 3 times सेल्स, तो करंटली आपका जो सेल्स है वो पकड़ के अबाउट 2.5 times हमने आपको दिया है वैल्यूएशन। आपकी ऑलरेडी राउंड हो चुकी है। यस सर। कितने में हुई? 2 करोड़ के करीब रेज किया था दिसंबर के अंदर। व्हाट वैल्यूएशन? 11 crores प्री मनी एंड 13 crores पोस्ट मनी। हर महीने कितना बर्न कर रहे हैं? पिछले महीने जैसे 20 लाख रुपए पे हमने 7.5-8 लाख रुपए बर्न किया था। आपको कितनी बड़ी कंपनी बनानी है? हमें इंडिया का नंबर 1 प्रोटीन फूड ब्रांड बनना है फैमिलीज के लिए। 5 साल के अंदर मैं इसको 500 करोड़ की कंपनी बनाना चाहती हूँ। आपको ऑफर देते हैं 50 लाख एट 13 करोड़ वैल्यूएशन फॉर 3.84% आता है शायद, ठीक है? शार्क्स में बस ये कहना चाहूंगी कि अभी हमें और भी राउंड्स रेज करने हैं। हमारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है 8-9 महीनों के अंदर। नहीं, आपका बर्न बहुत है। एग्जिस्टिंग बिजनेस अभी क्विक कॉमर्स पे लिस्ट नहीं किया है, तो अभी जो आप 20 लाख देख रहे हैं पिछले महीने का, वो फटाक से दिसंबर के अंदर 30-35 लाख के करीब पहुंच जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो आई वुड आस्क यू टू रिकंसिडर ऑफर इफ पॉसिबल। मैं आपको सच कहूं तो मैं ऑफर भी नहीं करने वाला था, बिकॉज आई हैड अ प्रॉब्लम विद द टेस्ट। लेकिन 5 करोड़ में मुझे लगा आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो कम से कम 13 करोड़ तो आपका वैल्यूएशन ले जाना ही चाहिए। मैं भी आपको ऑफर देना चाहूंगा 50 लाख फॉर 3.5%। तो आपकी सच में मदद मैं कर सकता हूँ मेरे व्यू में। ब्रांड मार्केटिंग आपको अच्छे से आती है। जब तक हमने ऑफर दिया ना, हमें पता ही नहीं था कि आपको फंडिंग मिल चुकी है। जो अब हम रिवाइज्ड ऑफर दे रहे हैं, बिकॉज वी आर 2 sharks coming in together, we'll go for 50 lakhs for 4%. Amit is at 50 lakhs for 3.5%. And पारुल, मनु, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा काम हो गया, मैं आउट हूँ इस डील से। आपके पास 2 अच्छे ऑफर है। I wish you all the best. Why are you out? She's got 2 offers at the right valuation. मैं आपको 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ। जो आपके पास नॉलेज है ना कैडबरीज की, वो ब्रांड बिल्डिंग में बहुत काम आएगी। आपको खाली ऑनलाइन की नॉलेज लेने की जरूरत है, और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को कैसे क्रैक करना है हम सिखा देंगे। इतना कोई बड़ी बात नहीं है। और अपने इन्वेस्टर्स को बताओगे ना कि अमन और नमिता आ रहे हैं, बोलेंगे वाओ यू डन द बेस्ट जॉब। आपके इन्वेस्टर अमित सोच के बोलेंगे धंधा बनाएगा ये यूनिट इकोनॉमिक्स पे।
धंधा बनाता हूँ आपके इन्वेस्टर्स बोलेंगे अरे वाह नमिता भी आ रही है, अमन भी आ रहे हैं, हेल्थ भी आ रहे हैं, ब्रांड बिल्डर भी आ रहे हैं। आपने क्योंकि हमारी बुक्स देखी, आपको पता है मैं धंधा बनाता हूँ यूनिट इकोनॉमिक का प्रॉफिट के साथ। चलो आई थिंक आप दोनों ने बोल दिया, अब आप डिसीजन लीजिए पारुल। अच्छा धंधा बनाना है मेरे से जुड़िए आप, सीधी बात करता हूँ। नमन, सॉरी नमिता। हाँ नमन ही बोल दीजिए। नमिता, अमन, नमन। टीम नमन, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी क्योंकि मुझे आपकी एक्सपर्टीज चाहिए। Can you please join Amit in his offer? As in 3 of us come together? Yeah. कर लो यार। कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। So we'll accept the offer. Thank you so much. Yes. Very good, very good, Thank you. very good. Congratulations. We have a deal, we have a Thank you deal, so we have a much. deal. Thank you so much. Thank you. बहुत ही अच्छा किया। Thank you so much. Team, good job. Big woman CEO. Thank you, thank you. I'm glad you got a gladful team. Thank you. अब देखो आप बच्चों की बात कर रहे थे, आपका बिजनेस बच्चों के सेंट्रिक है, तो बिना गेम खिलाए आपको कैसे भेजेंगे? तो एक गेम खिलानी है, जरा आओ पोकरबाजी जोन में। ओह, आओ अच्छा। आओ दोस्तों, गेम बहुत सिंपल है। आपके सामने 3 कार्ड्स हैं, हर कार्ड पे शार्क टैंक के बारे में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ। अच्छा। इसमें से 2 सही हैं, 1 गलत है। मैं एक एक करके कार्ड पढ़ूंगा और आपने मेरा चेहरा पढ़ के फिगर आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट झूठ है। वेरी सिंपल। Done. You ready? Perfect. Let's start, ladies and gentlemen. The first statement is नमिता को डॉग से एलर्जी है। सेकंड स्टेटमेंट, अमित जैन का घर जयपुर में है जिसका नाम है गिरनार। ठीक है। ठीक है? Okay. एंड थर्ड, अमन IIT से रिजेक्ट हुए थे। मुझे ऐसा लगता है ये सच है क्योंकि सच है। उनकी कंपनी का अमित जैन का घर जयपुर में है, ये हमें मालूम है। ठीक है। और उनका घर का नाम गिरनार है, ये भी पॉसिबल कंपनी का नाम गिरनार सॉफ्ट। तो फिर पॉसिबल है। फिर नमिता को डॉग से एलर्जी है, पॉसिबिलिटी है। क्या वापस कहना चाहेंगे? बट उन्होंने एपिसोड में कहा था कि उन्होंने शायद अभी नया डॉग लिया है, तो किसी ने काउंटर किया था। आई हर्ड दैट। ओके। बट अमन मगर सीए हैं, तो साइंस बैकग्राउंड तो नहीं है, तो यानी IIT तो उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, तो रिजेक्ट की बात नहीं आती। बट ऐसे कई साइंस बैकग्राउंड वाले भी होते हैं जो IIT वो सीए करते हैं, तो आई एम स्टिल वी हैव टू लॉक इन समथिंग। अमन IIT से रिजेक्ट हुए थे, ये झूठ है। फाइनल कर दें? बिल्कुल। आर यू श्योर? या एक आखिरी मौका एज अ गेम रनर मैं आपको देना चाहूंगा। लास्ट चांस टू चेंज योर I'll आंसर। go with my CEO. ठीक है। If I'm wrong, but ठीक है, I'm going to go for this. ओके, तो अमन IIT से रिजेक्ट हुए थे, इन्होंने ये डिसाइड करा है। पारुल और मनु, नमिता को डॉग से एलर्जी है, ये स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, नमिता को डॉग से कैसे एलर्जी हो सकती है? आप सही ट्रैक पे जा रहे थे। कोई बात नहीं, आपने अच्छी प्लानिंग के साथ खेला, आपने अच्छी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लगाई। उसके लिए हम आपको कुछ देना चाहते हैं। हम आपको देना चाहते हैं एंट्री टिकट्स टू नेशनल पोकर सीरीज ओनली ऑन पोकरबाजी, इंडियाज बिगेस्ट पोकर प्लेटफॉर्म। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बहुत बहुत सो मच। थैंक यू। जितना मजा गेम देख के आया उतना मजा खेल के भी आएगा पोकरबाजी के ऐप पर, और जीतने पे मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। तो डाउनलोड करें पोकरबाजी ऐप, बिकॉज रिमेंबर यू होल्ड द कार्ड्स इन पोकर। ये है भारत के हर घर में पाए जाने वाला एक क्योटिक मेडिसिन का डब्बा। सही बात। हमारे परिवार के बुजुर्ग हर रोज अपनी दवा लेने के लिए एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी दवा किस समय लेनी है। और 40% बुजुर्ग अपनी दवा को सही मात्रा, सही समय और सही क्वांटिटी में लेने के लिए किसी ना किसी केयर गिवर पर डिपेंड करते हैं। और इसीलिए फार्मालामा में हमने ढूंढा है इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन। नाइस। हेलो शॉक्स, मेरा नाम अचिंत्य दयाल है, मैं बैंगलोर से हूँ। मेरा नाम अर्जुन है, मैं भी बैंगलोर से हूँ। मेरा नाम है दीपेश राजपाल, मैं जयपुर से हूँ। और हमें को-फाउंडर्स ऑफ फार्मालामा। शॉक्स, भारत में बहुत सारी फार्मेसीज हैं जो ऑनलाइन डिलीवर तो करती ही हैं, लेकिन उनका काम वहीं तक खत्म हो जाता है। फार्मालामा उसको एक स्टेप आगे लेके जाता है।
हमारी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी की मदद से मशीन प्रिस्क्रिप्शन को समझती है और उसको छोटे छोटे पैकेट्स में और सैशेज में पैक करती है। हर सैशे में उनका नाम, डोज, दिन, टाइम और जो मात्रा है वो लिखी रहती है। यूएस में ऐसे ही होता है, लेकिन पिल बॉक्स होता है। यस, एग्जैक्टली। हमने इस सर्विस को लास्ट 4 महीने में लॉन्च किया है और हमें बेसिकली 5000 ज्यादा परिवारों का इसमें प्यार मिला है। और शाक्स, हमारा यही विजन है कि भारत के हर घर में इस केओटिक मेडिसिन डब्बा को फार्मालामा स्मार्ट पिल बॉक्स से रिप्लेस करे। नाइस। हमारी आस्क है 1 करोड़ for 1.5% of our company। Jeez। So sharks, चाहे चाचा हो या मामा, हर घर में होगा फार्मालामा। अगर आप लोगों की परमिशन है शार्क, हम आपको एक सिंपल ऐप डेमो देना चाहते हैं। प्लीज दिखाइए। सो शार्क, कोई भी कस्टमर या कोई भी जो दवाई लेता है उसको बहुत सिंपल है स्टार्ट करना। जैसे यहाँ पर हमारे राजेश्वरी राजपाल जी का प्रिस्क्रिप्शन पड़ा है, कुछ नहीं करना, उनको अपने प्रिस्क्रिप्शन की एक बहुत क्लीन अच्छी सी फोटो लेनी है और हमारे सिस्टम पे अपलोड कर देनी है। जैसे यहाँ देख सकते हैं मैंने 2-3 ऑलरेडी पेशेंट्स ऐड किए हुए हैं। यहाँ मैं राजेश्वरी जी को ऐड कर रहा हूँ और मैंने इसको फाइनली सबमिट कर दिया। जैसे ही वो अपलोड हुआ, ये हमारे डैशबोर्ड पे ऑर्डर सबसे ऊपर दिख गया। ये डैशबोर्ड हमारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट खोल के बैठे हुए हैं और जैसे ही उनके पास ऑर्डर आता है वो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और चेक करते हैं कि वेदर वो प्रिस्क्रिप्शन ऑथेंटिक है और उसका डेट, टाइम सब कुछ चेक करते हैं। फार्मालामा की बेस्ट पार्ट है कि अगर आप 7 दिन की दवाई ले रहे हैं तो आपको पूरा पत्ता नहीं खरीदना, आपको सिर्फ 7 दवाई के ही पैसे देने हैं। बहुत सही चीज है, ये बहुत वेस्टेज होती है पता है इसमें। और एक कॉल करके वो डायरेक्ट कनेक्ट करके वो उनको प्राइस की कंफर्मेशन लेते हैं कि आपका ये कॉस्ट आ रहा है और जैसे कंफर्मेशन मिलता है हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग में चला जाता है इंडिया की पहली ऑटोमेटेड फार्मेसी में। ऑर्डर आते ही उन दवाइयों को टैब यूज करके उनको मशीन में फीड कर रही है, ये ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन में गए। यहाँ पर वो हर दवाई जो आपकी है वो पहले क्वालिटी चेक होती है कि ये दवाई उस ऑर्डर नंबर से मैच कर रही है, ये वही है जो ली जा रही है कि नहीं ली जा रही। और यहाँ पर ये मशीन अब आपके पैकेट्स बनाना शुरू कर दिया। हर पैकेट में दवाई का नाम, समय, तारीख लिखी होती है। अभी हम इंग्लिश में कर रहे हैं पर बहुत जल्दी हम इंडिया की हर लैंग्वेज में, मेन लैंग्वेज में लाने वाले हैं। ये QC मशीन है जो 100% ऑटोमेटेड क्वालिटी कंट्रोल है और उसके बाद ये पैकेट होता है और जाता है। शार्क्स, ये मशीन जो होती हैं ओरिजिनल मशीन्स, ये डिजाइन होती है हॉस्पिटल्स के लिए बाहर कंट्रीज में और इनकी थ्रूपुट होता है 20 मिनट से 25 मिनट लगते हैं एक ऑर्डर बनाने में। हमने पूरी टेक्नोलॉजी लेयर इसकी स्क्रैप करी और पूरी नई बनाई और अब हम गर्व से कह सकते हैं हम 1 घंटे में 25 ऑर्डर एक मशीन से डिस्पेंस कर रहे हैं। तो आपने इनोवेशन हार्डवेयर पे भी किया है? हमने IoT पे किया है, हमारा पूरा एक IoT डिवीजन है जो हार्डवेयर पे रिसर्च करता है। तो ये आइडिया हमें एक्चुअली आया था 2019 मिड में, जब मेरी मॉम किडनी फेलियर से डायग्नोज हुई थी। सॉरी। और बेसिकली रीज़न ये बताया गया था कि जो मेडिसिन वो ले रही थी उनकी ओवरडोजेज की वजह से उनकी किडनी पर बहुत इफेक्ट हुआ है और वो हमें बहुत खलता था। तो हम लोगों ने फिर इसका एक सोल्यूशन निकाला कि हम लोग इसको एक्चुअली पेपर में स्टेपल करके मेरी मॉम के लिए छोड़ के काम के लिए जाते थे। फिर हमें समझ में आया कि इसका एक ऑटोमेटेड वर्जन भी बन सकता है और फिर लोगों से बात करने के बाद हमें ये भी पता चला कि अल्जाइमर, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, इन सारे पेशेंट्स को एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब ACG से इन लोगों ने करना शुरू किया, इन लोगों ने से बात भी की और मैंने कहा ये परफेक्ट है बिकॉज वो लोग लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं फॉर पैकेजिंग मशीन्स। आई थिंक अगर ये करना है, इंडिया में लेवल पे लाना है और इन मशीन के थ्रूपुट को इम्प्रूव करना है और पैकेजिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो इनसे बेस्ट पार्टनर्स और इनसे बेस्ट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स कोई हो ही नहीं सकते। ACG पैम्पैक से बात की आपने? यस। कौन है वो? ACG पैम्पैक ऑटोमेशन मशीन बनाते हैं पैकेजिंग की। एसोसिएट कैप्सूल ग्रुप, दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर फॉर फिल्म्स एंड फॉइल्स। दवाइयों को वो पैकेज करने की टेक्नोलॉजी, दे आर सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कितना पैसा लिया उनसे? हम लोगों ने 5 करोड़ रेस किया था इनिशियली। अरे वाह, कितना इक्विटी दिया? 5 करोड़। तो हम लोगों ने इनको बेसिकली 50.9 इक्विटी दिया। और आपके पास आज कितनी है? 49.1। उसके बाद कोई राउंड नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, तो देयर आर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। यस। और इसकी सारी IP वो ACG पैम्पैक के पास रहेगा, आपके पास एक रहेगा? जॉइंट MOU है हमारा जहाँ पर हम कॉमनली शेयर करते हैं, पर 3 साल के लिए वो लॉक है। एक मशीन कितने की आती है वैसे? तो एक मशीन रफली अबाउट 1.34 करोड़ की आती है। मशीन्स आर एक्सपेंसिव। पिल पैक और आप में एग्जैक्टली क्या फर्क है? मैम, हम लोग एग्जैक्ट पिल पैक फॉर इंडिया है।
और हम लोग चाहते हैं कि मैं आपको एक सैंपल्स दे के दिखाऊं कि ये फील कैसे होता है। या प्लीज दिखाइए। अच्छा पहले ये बताइए लामा क्यों ऐसे नाम क्यों चुना और ये सिंबल क्यों चुना? जनरली दवाई के डब्बे को देख के स्माइल नहीं आती है। So sweet. इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि एक मैस्कॉट डालें कि वो आपको एटलीस्ट जब आप दवाइयाँ निकाल रहे हो कि आपको एक रिकॉल वैल्यू मिले और आप ये ब्रैग वर्दी आप अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकें। अच्छा। अगर मैं 1 mg हूँ, पिल पैक तो इंडिया में बेच सकता है ना, तो मैं पिल पैक के पास जाऊं और उसको बोलूं ये मशीन मुझे दे दे, तो वो दे सकता है? सर मशीन तो दे सकता है, लेकिन वो बैकवर्ड ऑप्टिमाइजेशन जो हम लोगों ने किया है, क्या फर्क होगा? नहीं पिल पैक नहीं देगा बिकॉज़ Amazon owns it now। हाँ तो Amazon can do it with themselves। Amazon क्या कर सकता है? वो मशीन नहीं बेचते Amazon, वो कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देंगे क्योंकि वो खुद अपने आप में एक फार्मेसी है। बट उनको अगर मशीन चाहिए तो उनको वापस हॉस्पिटल्स वाली मशीन लेनी पड़ेगी और ये पूरी टेक्नोलॉजी रीडेवलप करनी पड़ेगी। ये कितना एक्स्ट्रा पड़ रहा है ये मतलब? इसकी पैकेजिंग कॉस्ट हमें अमेजिंगली सिर्फ 20 रुपए पर ऑर्डर आ रही है। ये डब्बा और एक और डब्बा और अंदर जो पैकेट सब मिला के 20 रुपए? नहीं सर, वो एक्चुअली वो डब्बा खाली शार्क टैंक के लिए। ओके वेटिंग है, थैंक यू। मेडिसिन का कॉस्ट कितना इंक्रीज हो जाता है आपके ये प्रोसेस करने से? ये बेस्ट पार्ट है, हमारी फार्मेसी दवाइयाँ MRP पे ही देती हैं, हम 1 रुपए भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। MRP छोड़िए। हिंदुस्तान में भाई डिस्काउंट मिलता है। देखिए क्या है ना, इंडिया में अभी एनीवेयर फ्रॉम थोड़ा कम हो गया, पहले 20 से 25% डिस्काउंट मिलता था ऑनलाइन फार्मेसी पे, अभी वो 15% के पास आ गया। तो आप क्या वो 15% डिस्काउंट नहीं देते हैं तो मतलब यू आर 15% मोर एक्सपेंसिव। क्योंकि मेरे फादर जैसे कुछ मेडिसिन लेते हैं, वो बहुत खुश होऊंगा मैं इस सोल्यूशन से और मैं पैसे देने के लिए भी रेडी रहूंगा, पर जैसे ही उनको पता चलेगा कि MRP पे आ रहा है तो वापस कहेंगे भाई मेरी 25% डिस्काउंट से तो मंगा दे वहां से। एग्जैक्टली। MRP स्टक क्यों है? आप अगर आप MRP से कम बेच देंगे तो नुकसान है अपने को। नहीं, हम बेच सकते हैं सर, बिल्कुल बेच सकते हैं। हम बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर स्पेंड मोर देन 20 से 25% दवाइयों की पैकेजिंग पे, और हम वो जब ये बल्क में उनसे कैनिस्टर्स में लेंगे एक लेवल पे आके, तो हमारा मार्जिन और एक्सटेंड होगा अराउंड 15-20% पीछे, तो हमारा मार्जिन बढ़ के 48% आएगा। पर ये लंबा गेम है, उनको अपनी पैकेजिंग चेंज करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी केपेक्स की, वो अलग है। वो ड्रम्स में ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं, वो देने को तैयार होते हैं मैन्युफैक्चरर। हमने कुछ मैन्युफैक्चरर जो हमें इन्वेस्ट करने को भी रेडी हैं और वो चाहते हैं कि वो स्केल पे हमारे साथ इस मॉडल पे जुड़े। मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है आपके राउंड में और आपकी कंपनी में। मेरे 2-3 सवाल है। सबसे पहले आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है? Is around 900 rupees। और आपका एक ऑर्डर का वैल्यू कितना है? 1400। तो आप सिर्फ इस पे खेल रहे हैं कि आगे जाके वो हमसे लेता रहे? करेक्ट। अभी तक रिटेंशन कितना है? 91%। कितने महीनों में? 5 months of operations। और ये 5000 कस्टमर्स में से 5000 से ज्यादा है सर। 5000 से ज्यादा। तो रिटेंशन का मतलब कि जो आपसे 5 महीने पहले खरीद रहे थे वो अभी भी खरीद रहे हैं, सब्सक्रिप्शन चल रहा है। तो ये 800-900 रुपये आप कितने टाइम में बना लोगे? 800-900 हम इजीली 5 ऑर्डर्स में हमारे पास 5। और आपका कुछ अंदाजा है कि लाइफ टाइम वैल्यू क्या होगा कस्टमर? अगर कोई भी पेशेंट होता है वो कम से कम अपनी दवाई 4 से 5 साल तक हमसे जुड़ा रहेगा, अनलेस या तो उनकी दवाई। चलो 3 साल की वैल्यू पकड़ लेते हैं। क्या होगा कस्टमर का एवरेज वैल्यू फॉर 3 years? 42,000। तो ये प्रॉब्लम तो रही नहीं। सॉरी, सेल्स क्या था? हम लोगों ने 4 महीने में अभी पब्लिक के लिए लॉन्च किया था। हम लोगों ने लास्ट ईयर हमारी सेल्स 17 लाख थी। इस ईयर हम लोगों ने लास्ट 5 महीने में हमारी सेल्स अबाउट 85 लाख है। लास्ट मंथ कितना? 24 लाख। तो ग्रोथ मंथ ऑन मंथ क्या हो रहा है आपका अभी? 100% ग्रोथ। आपने मशीन की सप्लाई भी लॉक इन कर ली ना? हाँ, हम लोगों ने 3 years एक्सक्लूसिविटी साइन किया है। पर मशीन के पैसे देने पड़ते हैं आपको या फ्री है? एक छोटी सी रेंटल अमाउंट हम लोग देते हैं महीने की। It's good, these are expensive machines। अभी आपने ACG पैम्पैक को 51% दे दिया है। फाइनेंशियल इन्वेस्टर आएगा तो उसको समझ नहीं आ रहा है मैं पैसा कैसे बनाऊंगा, करेक्ट? ये हो रहा है अभी? नहीं, एक्चुअली हमारा काफी इंटरेस्ट आ रहा है। We already have a very solid term sheet with us। क्या टर्म शीट है? हम लोग नाम नहीं रिवील कर सकते, लेकिन इंडिया के लार्जेस्ट ई-कॉमर्स प्लेयर्स से हमें एक टर्म शीट मिल चुकी है ऑलरेडी। स्ट्रेटेजिक मिला ना फिर से? स्ट्रेटेजिक मिल रहा है सर, लेकिन हम लोग एक राउंड क्रिएट कर रहे हैं जिसमें और भी VCs पार्टिसिपेट। क्या राउंड है, क्या वैल्यूएशन है? 45 करोड़ पे की फ्लोर वैल्यू है, वो कन्वर्टेबल, वो लोग कन्वर्टेबल नोट पे।
क्या लगता है भाई, यहाँ से क्या चाहते हो आप आज? सर हमारी आस्क बेसिकली यही थी कि अब हम लोग 1 करोड़ फॉर 1.5% के लिए लें और आपसे बेसिकली जो D2C एक्सपर्टाइज है, जो मार्केटिंग के मैकेनिज्म्स हैं, वो सब यूज करके हम लोग ये कॉमन आदमी तक पहुंचा सके। वो हम लोग आपके ब्रांड्स कर चुके हैं और हम वो आपसे सीखना चाहते हैं और सीख के इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। चलिए मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, लेकिन जल्द आपको बताना पड़ेगा हाँ कि ना। You want 1 crore? Yes, sir. मैं आपको वही 45 करोड़ के वैल्यूएशन पे देता हूँ। क्या लगता है आप? दे दिया उसने 45% का वैल्यूएशन। सर हम सारे शार्क्स से एक बार सुन सकते हैं अगर आप इजाजत दे तो। You are a good boy. क्या ऑफर मिली अनुपम? यही जो इनको चाहिए थी। सबको मिला दूं लड़ने की जगह ऑफर में। मुझे इतना कम मिले? नहीं, अमाउंट बढ़ाते हैं। 2 करोड़ 5%। भाई शार्क डील कर अनुपम। बात कर सकते हैं। एक ऑफर देते हैं, देखो हम आपको 2 करोड़ देते हैं 1 करोड़ की जगह, बिकॉज हमको मीनिंगफुल स्टेक चाहिए। 5 शार्क आते हैं 1-1%। भाई शार्क डील। अब हमें 1-1 ईच चाहिए, देखो टू बी ऑनेस्ट। 1% ईच के बिना मजा नहीं आएगा। 1% ईच। 1% ईच एंड we'll give you 2 crores instead of 1. 2 करोड़ फॉर 5% बेस वैल्यू, फ्लोर वैल्यू से 5 करोड़ कम है। अरे बॉस 5 शार्क्स आ रहे हैं। तो क्या डिसाइड किया? एक काउंटर है सर। क्या आप इसको 2 करोड़ 4% पे कर सकते हैं? नहीं। इट्स अ 5 शार्क डील जो बहुत रेयरली होती और है। जो हमारी 5 शार्क लास्ट सीजन में लेके गया ना, वो आज टॉप कर रही They है। सोचो। have gone off the chart. ACG Pampac is one of our biggest suppliers, right, for packaging machines. So you can imagine हम ये काम पिछले 12 साल से कर रहे हैं इंटीग्रेशन का। अनुपम can open doors to investors and help you put the deal together कि strategic के साथ क्या डील करनी है। आपको मेडिसिन अरे डिस्काउंट आप कैसे दे सकेंगे? That's going to be your key. चलिए चलिए खत्म कीजिए यार। 1 2 3 करो यार। Let's do a deal. डील पक्की। दिल पक्की, थैंक यू। All right. 5 shark Boss, deal. this Good is, work. I have to say, It's a in 5-shark all deal. the pitches till date, this is my favorite. It's not about money. It's amazing. This is both from a vision and from the tech. This is my favorite because hardware, software is the Thank you so much. Thank you so much, sir. आज आपको मैं मिलाऊं, बाकी 4 फ्री। Are you ready? Because आज अभी और इसी वक्त से देश भर का दवाई लेने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए चेंज होने वाला है। मतलब ऐसा लेंगे पानी के साथ ही, पर लेंगे फार्मालामा के साथ। ऐसे प्रो कंज्यूमर बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स को हम सलाम करते हैं। वी रियली रिस्पेक्ट यू गाइस। और आज जो आपने ऑल शार्क डील लैंड करी है, मैं चाहता हूं कि इस मेमोरेबल इवेंट का थोड़ा सा पार्ट हम भी बने। तो ये जो एको चेंज मेकर्स वॉल है, वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एक मैसेज और अपना साइन, हमें ऑटोग्राफ प्लीज अगर मिल जाए तो। देखिए मैं तो आपसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हूं ऑलरेडी। एको इंश्योरेंस की 0 कमीशन पॉलिसी की तरह आपका एटीट्यूड भी एकदम गेम चेंजर है। थैंक यू वेरी मच। शार्क्स, आजकल जमाना है स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट्स और क्लाउड किचन्स का। बर्गर वाला अलग, मोमोज वाला अलग और पिज्जा वाली चेन्स अलग। और ऐसे हो जाती है किचन्स की अनप्रोडक्टिविटी। और हमारे क्रेविंग्स का तो पूछो ही मत, वो तो हर घंटे बदलती रहती है। इसीलिए हर रेस्टोरेंट एक वाइड वैरायटी ऑफ मेन्यू रखते हैं, जिसके चलते दिन का अंत में बहुत सारा सरप्लस खाना बच जाते हैं। और इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक ही तीर से दोनों निशाने लगाए जाए। इसके साथ जन्म हुआ एक ऐसा क्लाउड किचन ब्रांड का जो फूड वेस्ट होने से भी बचाए और आपका मील वाइज क्रेविंग्स भी मिटाए। नमस्कार शार्क्स, मैं हूं शुभब्रतो गांगुली। नमस्कार शार्क्स, मैं हूं शिवपाल दे। और हम हैं
क्रेव राजा फूड्स। क्रेविंग्स के किंग्स। क्रेव राजा फूड्स एक कोलकाता बेस्ड क्लाउड किचन चेन है जो कस्टमर्स को 4 डिफरेंट ब्रांड्स प्रोवाइड करता है। जैसे अगर सुबह मुझे खाना हो सैंडविचेस और स्टफ्ड ऑमलेट्स तो SOS सैंडविचेस, ऑमलेट्स, स्नैक्स का ब्रांड है ना। दोपहर को प्रोटीन वाला न्यूट्रिशियस मील खाना हो तो लैप्स फ्रॉम बरीटो राजा। रात को IPL का मैच है और दोस्त लोग घर पे आए तो पार्टी के वक्त क्या खाएं? Half enough pizzas or chicken wings from Gusto Pizza. और अगर अपनी टीम जीत गई तो आफ्टर पार्टी में क्या खाएं? तो मंगवा लेंगे फ्राइड चिकन फ्रॉम द फ्राई राजा। हमारे पास एक सेंट्रल किचन है जो सर्विस करते 3 क्लाउड किचन्स को इन हब एंड स्पोक मॉडल। हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक ही इंग्रेडिएंट से अलग अलग ब्रांड का खाना बनाना, ताकि वेस्टेज हो मिनिमम और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो मैक्सिमम। वेरी इंटरेस्टिंग। एक रेस्टोरेंट चेन आज 5 से 6% लूज करते ड्यू टू वेस्टेज, वहां पे हमारा वेस्टेज है सिर्फ 1 से 2%। हमारा विजन बड़ा और सिंपल है, इंडिया का लार्जेस्ट क्रेव वर्दी फूड सर्विस करने वाला क्लाउड किचन ब्रांड बनना। और अगले 1 साल में हम खोलना चाहते हैं 6 to 7 क्लाउड किचन्स विद मल्टीपल ब्रांड्स इन ईच ऑफ देम। हमारा आस्क है 65 lakhs फॉर 3% इक्विटी। हंगर का बजाओ बाजा विद क्रेव राजा। सो शार्क्स, आपके लिए जल्दी से कुछ डिलीवरी मंगवाए। मंगाओ यार। डिलीवरी। सो अमन को मिला है फ्राइड चिकन, अनुपम को हमने दिया है विदाउट चीज। हाँ जी। नवाबी चिकन टिक्का बुरीतो। अमित को हमने दिया है एक कॉर्न चीज मशरूम सैंडविच। नमिता को दिया है हमने एक हाफ एंड हाफ पिज्जा। सो एक हाफ है फंगी फॉरेस्ट, दूसरा हाफ पे है फार्म फ्रेश डिलक्स। और पीयूष, हम तो आपका भी हाफ एंड हाफ पिज्जा है, एक हाफ में आपका पनीर टिक्का है और दूसरा हाफ में आपका कॉर्न और मशरूम है। मुझे बहुत बढ़िया लगा आपका ये टेस्ट, कॉर्न मशरूम सैंडविच। Taste is nice, bro. वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। पिज्जा इज गुड। वेरी गुड। थैंक यू। आप ये बताइए, कलकत्ता तो बहुत दिलचस्प शहर है, आप लोग वहाँ ही पे पले बड़े और वहीं के हो कि थोड़ी? मैं एक छोटे से शहर बर्धमान से हूँ। अच्छा अच्छा। which is 120 kilometers from कोलकाता। 2012 में मैंने अपना 12th किया, उसके बाद मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज गया कोलकाता में मैथ्स ऑनर्स पढ़ने। नाइस। पर हुआ नहीं मुझसे अच्छे से। तो मैंने एग्जाम दिया प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स का। आई गॉट थ्रू और ही ऑल्सो गॉट थ्रू। हम दोनों कॉलेज में घुसे। वो 3 साल में शायद 3 बार बात किया था मुझसे, क्योंकि वो टॉपर काइंड था। टॉपर काइंड। हाँ, फिर मास्टर्स में वी स्टार्टेड बॉन्डिंग। तो हम लोग का सेम कंपनी में प्लेसमेंट लग गया था, ठीक है, पास कर गए बैंगलोर में। दैट इज वेयर वी फर्स्ट सॉ कि एक स्टार्टअप फाउंडर कैसा बिहेव करता है, मतलब उनका इंटरेक्शन एंड एवरीथिंग बहुत क्लोज निट एक फैमिली जैसा था। आप उनसे इंस्पायर हुए जो आपके फाउंडर थे? क्योंकि हमको लगता था कि जिस भी ऑफिस में शायद काम करने जाएंगे वो हायरार्की बहुत स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, पर वो सिस्टम में पता चला कि फाउंडर्स भी जो है बहुत चिल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको बोला कि कुछ करते हैं, ऐसे बैंगलोर में आए कुछ लेके जाते हैं। सो हम लोग सेक्टर्स ढूंढने लगे। वी यूज्ड टू ऑर्डर फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड बॉक्स 8। हाँ जी, या बॉक्स 8। ऑफिस के बीच में ही मैं अलग टैब में सर्च करने लगा कि बॉक्स 8 का फाउंडर कौन है, कितने ऑर्डर्स वो करते हैं। तो मैं तो मतलब 1 मिलियन ऑर्डर्स अभी तक किए हैं, ये सब देख के मैं तो चौंक गया। मतलब इसका मार्केट इतना बड़ा है। पर इसका मार्केट कोलकाता में अभी तक वो एक्सप्लोड नहीं था उतना। इंटरेस्टिंग। होस्ट किचन, क्लाउड किचन जो भी हम कहें, वो उतना रेलेवेंट नहीं था। फिर हमने कहा ये करते हैं, मैं कोलकाता जाता हूँ, तू कुछ देर बाद आ। तो वहां जाके एक छोटा सा रेंट लेके मैं कोलकाता में जॉब लेके आई वेंट देयर एंड वी स्टार्टेड ऑफ विथ 4 स्टाफ्स एंड एक किचन हमने स्टार्ट कर दिया। आप लोगों ने जॉब कब छोड़ा? मैंने लास्ट मंथ पेपर डाले। आपने अभी पेपर डाले? क्योंकि ये पूरा कंपनी बूटस्ट्रैप्ड है टिल डेट। जो जॉब करके भी मिलता है वो लगा देते हैं पूरा बिजनेस में। आप तो कोलकाता कंपनी में जॉब करते हैं। हम दोनों कोलकाता में भी सेम कंपनी में जॉब करते हैं। आपने जॉब छोड़ दी है या नहीं छोड़ी है अभी? मैंने अभी तक नहीं छोड़ी, क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ अभी भी क्राउड फंडिंग मुझे अभी मिटाना है। ऑफिस जाते हो या घर से ही काम करते हो? पूरा वर्क फ्रॉम होम। मतलब आप
वर्क फॉर क्रेव राजा करते हो, सैलरी उस कंपनी से लेते हो। एग्जैक्टली। मैं कल से अपनी कंपनी में वर्क फ्रॉम ऑफिस करने वाला हूँ, यही हो रहा है। There you go, मैं पहले से बोल रही हूँ। एक सेकंड, आप यहाँ खड़े हो, ये सब बातें कह रहे हो नेशनल टीवी पे, तो क्या वो तो फायर कर देंगे आपको? नहीं, हमने जब शुरू किया था पूरा कंप्लायंट होके हमने किया था। आपको टाइम मिलता है दोनों करने का? For the last 2 years, we have worked for 16-17 hours a day. As of now, अब आपका क्या बिजनेस है, क्या सेल हो रही है? So since September 2020 inception से yesterday तक, we have clocked 4.1 crores of revenue. Oh, well done. Very nice. लास्ट मंथ कितनी सेल हुई? Last month we clocked 19.5 lakhs. इस साल कितना करेंगे आप? इस साल our projected is 3.25 crores. और पिछले साल पूरा कितना किया आपने? 2.56 crores. आपकी जो प्रॉफिट है वो कितना है इस 20 लाख के अंदर? नेट प्रॉफिट इज 3.5%. आउच, बहुत छोटा प्रॉफिट है, क्या रीजन है? हम इनिशियली अग्रेसिवली सेल्स को पुश करने के लिए प्राइसेस बहुत कम रखे थे। दूसरा चीज, स्विगी जोमेटो इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस है कि नया मार्केट प्लेस को थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं। 20 लाख का आपका रेवेन्यू था लास्ट मंथ, और इसके खर्चे क्या होते हैं एक बार वो भी लिखवा दीजिए। बेसिकली ये जो 20 लाख का रेवेन्यू, 19.5 लाख का रेवेन्यू है, ये पोस्ट डिस्काउंटेड है। हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है दैट इज 70%। तो 14 लाख रुपए आपका हो गया। करेक्ट। यहाँ तक आगे उसके बाद 33% रफली जाते हैं हमारे कमीशंस टू आवर स्विगी जोमेटो प्लेयर्स। 6.6 लाख यहाँ निकल गया आपका। 27% इज रफली फिक्स्ड कॉस्ट, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो इतना स्केल थोड़ी करेगा, वो तो जब बिजनेस बढ़ेगा वो घटता रहेगा। You know, आपके पर्सपेक्टिव से एक ही इंग्रेडिएंट जब आप यूज करते हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज बेनिफिट्स, बट फ्रॉम अ कस्टमर पर्सपेक्टिव अलग क्या है आपके प्रोडक्ट्स? ओके, हम लोग मेन्यू चेंज करते हैं। एक पिज्जा था हमारा हरियाली टिक्का पिज्जा, वो चला, उसके बाद धीमे हो गया, हमने हटा दिया, हमने मलाई टिक्का लाया, मलाई टिक्का चलने लगा। सो हम टेस्टिंग रेगुलर करते थे। जो सबसे बड़ा प्लेयर है डोमिनोज, एक प्रॉब्लम फेस करते, जो हमको कॉल में आया था, कस्टमर ने बोला था कि हमें एक लार्ज पिज्जा चाहिए, हमको कहीं पे भी चीज बर्स्ट नहीं मिल रहा है। अगर आप डोमिनोज खोलेंगे, आपको लार्ज में चीज बर्स्ट वर्जन करेक्ट, इट्स मीडियम। एग्जैक्टली, हमारा लार्ज में चीज बर्स्ट वाज आवर पॉइंट। चीज बर्स्ट इज वेरी पॉपुलर। इसमें क्या हुआ, टिकट वैल्यू बढ़ गया हमारा। एक प्राइसिंग बताइए इन चारों का। एवरेज पिज्जा का प्राइस है 299। क्या साइज पिज्जा? स्मॉल पिज्जास विद टॉपिंग्स। लार्ज पिज्जा इज अराउंड 809। ओके, इतना एक्सपेंसिव। एसओएस का एवरेज प्राइसिंग इज 199, बुरीटो का इज 239, और फ्राइड चिकन इज अराउंड 189, 199 ऐसी है। और आपकी रेटिंग्स रैंकिंग्स कितनी है जोमेटो स्विगी पे? जोमेटो में अभी तक 10,000 रिव्यूज हैं हमारे। वाओ। और रेटिंग क्या है? रेटिंग, एवरेज रेटिंग इज 4 इन जोमेटो। आप लोग सीरियस हो ना इस बिजनेस के बारे में? हाँ, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू ऑल आवर लाइव्स। फुल टाइम कब करोगे? इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर पैसे लेने और फंडिंग रेज करने, ताकि ये काम कर सके, है ना? Exactly. आप अगर ये फंडिंग मिलता है, आज आप नौकरी छोड़ देंगे ना? एकदम। मैं अभी आउट हूँ। 2 रीजन है मेरे। एक तो आप लोग खुद ऑल इन नहीं हो। जब आप ऑल इन हो गए मतलब होता है कि आप लोग खुद फोकस करके यही काम करोगे। अभी उससे थोड़ा दूर हो आप लोग। और दूसरा, आपकी वैल्यूएशन जो आपने मांगी है स्ट्रेट आप 20 करोड़ के आसपास, वो भी मेरे को लग रहा है थोड़ी ज्यादा है, तो उसमें मैं नेगोशिएट ही नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं आउट। आई थिंक टीम बहुत बढ़िया, आपके नंबर्स बहुत जबरदस्त हैं। मैं इससे बाहर हूं क्योंकि मेरे इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है। अगले 3 साल का प्रोजेक्शन बता सकते हो? क्या सोच रहे हो आप रेवेन्यू और प्रॉफिट? अगर हम 2 या 3 मेट्रो सिटीज में प्रेजेंट हो जाए तो हम लोग एटलीस्ट 15 to 20 करोड़ तक रेवेन्यू का प्रोजेक्शन रखते हैं। तो आप ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन से ला सकते हो रेवेन्यू ज्यादा, वर्टिकल डेप्थ इन द सिटी से नहीं ला सकते। वो भी ला सकते हैं। तो आपने स्ट्रैटेजी क्या बनाई है? हमारे पास अभी 3 किचन है कोलकाता में, वो ऑलमोस्ट 70 to 80% शहर कवर कर रहे हैं। मैक्सिमम एक किचन डालने से हम लोग का पूरा शहर कवर हो जाएगा। तो वो सेंस हम लोगों के लिए अभी नहीं बनेगा कि हम 5, 6, 7 किचन कोलकाता में खोले। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू भी हम अपना रेवेन्यू बढ़ाने की सोचे। फूड जो है बहुत क्लटर्ड मार्केट है, और मुझे आपके प्रोडक्ट्स में सचमुच ऐसा कोई डिफरेंशिएटर लगा नहीं, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मुझे लग रहा है कि ये जो आप कहानी रच रहे हो बहुत गलत है। इंडिया में सबसे बड़ा क्लाउड किचन ब्रांड कौन सा है?
Rebel Foods. यही गलत काम है। Domino's is the largest cloud kitchen brand in India. और आप जानते हो वो पैसे बर्न नहीं करता है। वो कितने पैसे कमाता है आपको आइडिया है? आपको पता ही नहीं कितने पैसे कमाता है। आप इस धंधे में घुस गए, जो शेयर है इस धंधे का उसी को नहीं समझ पाया। उसकी सेल है ओवर 2,500 करोड़, 700,000 करोड़ के आसपास उसका प्रॉफिट है। बाकी सब प्लेयर्स कर रहे हैं लॉस, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मार्केट पुल है ही नहीं। डोमिनोज को नाम से बिकता है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द ब्रांड। तो आप वही चक्कर में फंस रहे हो जो ये सब ऑलरेडी फंस चुके हैं। फर्क इतना है कि आपके पास पैसे नहीं, तो आपकी तो हालत और खराब होगी। अगर सच में ये काम करना है, 1-2 ब्रांड खड़ा कीजिए जिसमें स्ट्रॉन्ग कस्टमर पुल। तब तक के लिए दिस इज नॉट अ बिजनेस। इस वजह से मैं आउट हूं। ऑल द बेस्ट। अब मैं ही बचाऊं केवल। क्लाउड किचन बिजनेस होता है और ग्लोबली प्रूवन है। मेरा उस पे अनुभव से असहमति है। डोमिनोज वाला बिजनेस थोड़ा रिटेल साइड का बिजनेस जाता है, ये बहुत डिफरेंट बिजनेस है, तो दोनों को कंपेयर करना मेरे व्यू में ठीक नहीं है। जहां मैं अटका हूं आके कि आपके प्रोजेक्शन पूछे मैंने आपसे तो काफी डोल मोल आंसर मिला, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। मेरा व्यू ये है कि आप लोग इसमें फुल टाइम लगो, जॉब की चिंता मत करो, फंडिंग हो रही है नहीं हो रही, अपने आप पानी में कूदोगे तैरना आ जाएगा। अभी वो डेप्थ इसलिए मिसिंग लग रही है मेरे को। आज मैं इस रीजन से आउट होना चाहूंगा, पर मेरे ओवरऑल पिच में बहुत मजा आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं डालूंगा पैसा, बट जब तक ऑब्जेक्टिविटी नहीं आती ना प्लान की, मेरे को मजा नहीं आता। आज के लिए बाहर हूं, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank you guys. Thank you. Bye. You guys. All the best. See you. Thank you. Thank you. नमस्ते शाक्स। नमस्कार। नमस्ते। दुनिया भर में बहुत सारे लोग रूम में आने के बाद वही बोरिंग, वही रूटीन नाइट लाइफ महसूस करते हैं। कुछ नया नहीं, कुछ एक्साइटमेंट नहीं, कुछ स्पाइस नहीं, कुछ फन नहीं। क्या करें, कैसे करें? इसका सॉल्यूशन है स्मेल। स्मेल एक ऐसा सेंस है जो इंसान को तुरंत खुश कर देता है। आप सब लोगों ने दिन की अगरबत्ती के बारे में सुना ही होगा, बट क्या आप नाइट की अगरबत्ती के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? नहीं भाई। अब सब लोग जान जाएंगे। मेरा नाम है अमित खोचंदानी, मैं गोंदिया से बिलोंग करता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है वीए परफ्यूम प्रोडक्ट। वीए परफ्यूम प्रोडक्ट में हम बनाते हैं एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जिसका नाम है नाइट अगरबत्ती, जो रूम को ऐसा महका दे कि बस मूड रोमांटिक हो जाए। शख्स, आपको देखते हुए हमारे पास कई सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे रोमांस, क्लासिक लव, एक्सट्रीम फन आदि। आपको ये देखते आप हो कौन से शाख को देख के बोल रहे हैं? जिसे एक्सट्रीम फन की जरूरत है। प्लीज किल मी। शख्स, अभी हम नाइट अगरबत्ती के अलावा डिवोशनल अगरबत्ती भी बनाते हैं। बहुत सारे रेंज बनाते हैं जिसे हम मॉल, मेडिकल स्टोर्स, कॉस्मेटिक स्टोर्स में बेचते हैं। नॉर्मल अगरबत्ती का मार्केट आज की तारीख में 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। इसको हम कैप्चर करना चाहते हैं, तो अगर आपकी हेल्प हो तो हम हर घर ये अगरबत्ती पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट में है दम। शख्स, मैं रेस करना चाहता हूं 1 करोड़ रुपए 10% इक्विटी के लिए। तो शख्स आए और देश का मूड बनाए। मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूं कि कैसे आपने मतलब आप काफी तजुर्बे वाले लगते हैं। जी सर। कैसे एक दिन आया कि आपने कहा भाई मैं अगरबत्ती बनाऊंगा जिससे रूम में आग लग जाए, और ये टाइप की आग नहीं, वो टाइप की आग, आप समझ गए ना? जी सर। क्या हुआ? कोई हादसा हुआ? कोई जरूरत महसूस हुई? क्या हुआ? ये हादसे के बारे में ना बताए तो ही बेहतर है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। बेसिकली एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं। अमित जी, आप इनकी बात ना सुने, आप खुल के बोलिए। सर एक्चुअली क्या है, 15 साल से मैं राइस इंडस्ट्री चलाता था। अच्छा जी।
और पूरा जो है मेरा प्लांट जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था। अच्छा। तो मेरा मोस्टली माल जाता था वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया। तो जब नाइजीरिया जाता था, प्लस ये वाला फ्लेवर जो है, ये नाइट अगरबत्ती जो है वो ऑलरेडी बनाते थे वहाँ पे और उनकी बहुत अच्छी सेल है वहाँ पे। अच्छा। नाइजीरिया में? हाँ, नाइजीरिया में। तो उन्होंने, उनका क्या है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद उनका जो है इंडिया में कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो उन्होंने मुझे अपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब बताए। फिर मैंने कुछ इंडोनेशिया से परफ्यूम बुलाए, तो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और इस टाइप का कॉन्सेप्ट था भी नहीं, इसीलिए मैंने उसको अडॉप्ट किया और आगे बढ़ाया। तो वो राइस का भी धंधा चल रहा है साथ में? नहीं सर, वो एक्चुअली एक्सपोर्ट कुछ बैन होने के चक्कर में 2018 में मैंने वो वाइंड अप कर दिया। अच्छा। और ये कैसे चल रहा है? ये सर अभी मुझे 7 महीने अप्रोक्स हुए हैं और अभी बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी इस बिजनेस में कितना पैसा लगा है? इस बिजनेस में अभी मैंने अप्रोक्स 65 to 70 लाख रुपीस लगाया हुआ है। और अभी आपकी कितनी सेल है मंथली? अभी समझ लीजिए 7 महीने में 70 लाख रुपए की सेल है। वाओ, महीने की 10 लाख की सेल है जी। तो अब इसमें संतुष्टि है, राइट? ये बिजनेस बहुत ज्यादा। एक्चुअली क्या है सर, ये मार्जिन वाला काम है। राइस इंडस्ट्री में 2% मार्जिन था। इसमें कितना है? इसमें सर अभी ग्रॉस मार्जिन जो है मेरा वो ऑलमोस्ट 56% है। वाह। और नेट मार्जिन जो है मेरा 35 to 36% है। 3.5-4 लाख रुपए बचता है घर। तो डिवोशनल में या नाइट में? सर डिवोशनल में समझ लीजिए कि 40% मार्जिन है और नाइट अगरबत्ती में मेरा 75% मार्जिन है। तो आप मैन्युफैक्चर करते हैं? मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो आपने इसके लिए कोई फैक्ट्री लगाई है? हाँ, फैक्ट्री लगाई हुई है और मैं सोर्स भी करवाता हूँ। ये इसकी हवा सीधा मेरे नाक में चढ़ रही है। आपको कुछ महसूस हो रहा है? कुछ महसूस नहीं हो रहा। ये आपने कोई टेस्टिंग करी है? कैसे आपको पता लगा कि इसको करने से पावर आ जाती है? सर है। कैसे? इनको एक्साइटमेंट हो रहा है थोड़ा। टेस्टेड है सर। कैसे? कैसे? कैसे सर, मतलब आप वो कोई कैसे कैसे बता सकते हैं सर? वो तो रूम में लगने के बाद मूड बनता है ना सर। देखो देखो देखो, एक सेकंड। इतनी देर आपने वहाँ 4 अगरबत्ती लगा रखी। हाँ जी। वो बैठ के सूंघ रहे अकेले। अभी पूछ लो इनको। अच्छा हुआ कस्टमर टेस्टिमोनियल्स का वीडियो नहीं मांगा। सर एटलीस्ट क्या होता है कि एक रूम में तो आना चाहिए। किसे? आप स्टेडियम में लगा देंगे तो वो थोड़ी असर करेगा। ऐसा थोड़ी हो जाएगा सर। प्रोडक्ट देख सकते हैं? प्रोडक्ट? हाँ सर, बिल्कुल मैं दिखा सर। ये पैकिंग से अभी न्यू लॉन्च करने की। बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है सर। स्ट्रॉन्ग रहेगी तभी तो सही रहेगा ना। बात सही है। लाइट जली हुई है अगरबत्ती की उसमें? हाँ, ये पैकिंग जो है ये हमारे लिए ऐसी, पब्लिक के लिए भी ऐसी होती है। मेरी तो ऐसी भाई। तुम ज्यादा पसंद आ गए ऐसे लग रहा है। ये बंद कर सकते हैं क्या? बंद कर दे। हाँ सर। अच्छा, मुझे आपके बिजनेस के बारे में एक क्वेश्चन है जी। तो आप मेडिटेशन के लिए भी बेच रहे हैं? हाँ। प्रेयर्स के लिए भी बेच रहे हैं, मूड के लिए भी बेच रहे हैं, तो मतलब आप सब चीजों के लिए बेच रहे हैं? मैडम देखिए, डिवोशनल अगरबत्ती जो है ना वो आज की तारीख में मेरा ऑलमोस्ट अच्छा सेल है। कितना है? 70% वही सेल है। अच्छा। और 30% मेरा जो है ये है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो सेल है अपना नाइट अगरबत्ती का, वो 90% सेल तक के लेके जाऊँ, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत अच्छी है। जैसे आपने बनाया ये, तो आपको कोई फॉर्मूला है स्पेशल जो हाँ आपको सर, पता वो है तो कि इंग्रेडिएंट्स वैसे रहते हैं सर। नॉर्मली के बाद उसके जो से नॉर्मल अगरबत्ती बनाते हैं, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं, तभी तो वो मतलब क्या वैसा इंग्रेडिएंट बनेगा मिक्स करते हैं? जैसे इंग्रेडिएंट बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो रहते ही हैं। उसके बाद जो है इसके जो परफ्यूम रहते हैं, प्लस इसमें जो 2-3 आइटम ऐसे मिक्स करते हैं जो कि रिवील नहीं कर सकता। उससे क्या होता है उन आइटम से? उनसे मतलब एक मूड बनता है ना सर, इफेक्ट बनता है ना, उससे इफेक्ट होता है। मैंने अपना डिसीजन बना दिया है, तो मैं आपके प्रोडक्ट से ना कनेक्ट कर पा रही हूँ, मैं ना आपके प्रोडक्ट से रिलेट कर पा रही हूँ, और इंसेंस स्टिक्स में मेरी एक्सपर्टीज भी नहीं है। सो विश यू द वेरी बेस्ट, बट आई एम आउट। इसके अंदर स्केल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द फ्रैगमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग। लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट इतना ज़्यादा लगता है कि आप बहुत लंबे शहरों तक नहीं पहुंचा सकते, कि आपको बहुत सारी फैक्ट्री खोलनी पड़ती, बहुत लोकल काम है। सर ब्रांड आज सर जेड ब्लैक है, साइकिल अगरबत्ती 800 करोड़ का टर्नओवर है सर। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ से वहाँ तक का सफर बनाना और एक ब्रांड बनाना
वो इतना आसान नहीं रहेगा सफर। खैर मैं इस रीजन से आउट होना चाहूँगा, मुझे स्केलेबिलिटी समझ में नहीं आ रही और प्रोडक्ट का अगर कोई इंटेलेक्चुअल राइट या प्रॉपर्टी होती तो मैं डेफिनेटली इसको कंसिडर करता। आज मैं आउट होना चाहूँगा। देखो मेरा इस एरिया में एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं इससे बाहर होना चाहूंगा। ऑब्वियसली अगरबत्ती का जो बिजनेस है बड़ा ही होगा। आपने बताया 10,000 करोड़ की मार्केट है। 10,000 करोड़ की। हाँ, तो ये तो मेरे लिए लर्निंग है और मुझे नहीं लगता मैं इसमें आपकी हेल्प कर पाऊंगा, इसलिए मैं बाहर हूँ। तो मुझे तो भाई ये बिजनेस समझ नहीं आ रहा, फ्रैंकली बताऊं। मुझे अगरबत्ती का बिजनेस सॉलिड है, बट ये नाइट अगरबत्ती का बिजनेस थोड़ा तो साथ में डिवोशनल प्लस नाइट अगरबत्ती दोनों ही बढ़े। और एक ही ब्रांड में तो दोनों वैसे भी नहीं बढ़ सकती ना। हाँ, आप एक ही जगह बोल रहे हो डिवोशन अगरबत्ती है और उसी को बोल रहे हो आप नाइट अगरबत्ती का अलग, तो मैं आउट हूँ। देखिए अमित जी, धंधे के मामले में तो आप तेज हो, ठीक है, लेकिन ये इन्वेस्टर से पैसा लेना और उसको बढ़ाना और रिटर्न करना ये एक अलग चीज होती है। लेकिन देखिए आप में एक दीवानापन है और कई बार ये कहते हैं कि देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन इंसैनिटी एंड ग्रेटनेस। अभी आप आगे चल के ग्रेट बनाएंगे बिजनेस को, ये आप ही जानते हो। आपको बहुत बहुत लक विश करता हूँ, बट मैं भी आउट होना चाहूंगा। सारे शार्क्स आउट हैं। गुड लक। गुड लक। थैंक यू। इंडिया आपके पास मौका है घर बैठे बैठे होम शार्क बनने का। सिर्फ एक गेम खेलना है सोनी लिव के ऐप पर और डिसाइड करना है यहां आने वाले बिजनेसेस में स्टेक। टॉप 10 होम शार्क्स को हर हफ्ते एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे, तो जल्दी डाउनलोड या अपडेट करें सोनी लिव का ऐप और बनिए अल्टीमेट होम शार्क। आज शार्क एक्सपीरियंस में पीयूष अजमेर से विमल राठी का सवाल है, आपके हिसाब से जॉब छोड़कर स्टार्टअप शुरू करने का सही समय क्या है? विमल, काफी अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरे काफी एम्प्लॉइज लेंसकार्ट के भी मेरे से यही सवाल पूछते हैं। वहाँ पे कभी कभी मैं कॉन्फ्लिक्टेड होता हूँ पर जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था मुझे ये लगने लग गया था कि मैं जो कर रहा हूँ वो इंक्रीमेंटल है, वो लोगों की जिंदगी थोड़ी और बेहतर बना रहा है, पर मेरे को कहीं ना कहीं एक जुनून था कि मैं भी कुछ बड़ा करूँगा। वो जब स्टेज आ जाए आपकी कि आपको लगे कि हार हो या जीत, 2 साल बाद जब मैं वापस देखूं अपने आप को, मुझे ये रिग्रेट नहीं चाहिए कि मैंने ये ट्राई नहीं किया, तब आपको ये डिसीजन ले लेना चाहिए। यार ये शार्क टैंक ना मुझे पूरा स्क्रिप्टेड लगता है। कैसे कोई 10 मिनट में ये डिसाइड कर सकता है 50 लाख का इन्वेस्टमेंट? ये पैसे अपनी जेब से देते हैं या फिर चैनल देता है? कौन है भाई ये? इंट्रोड्यूसिंग हुड ऐप। आप अपनी आइडेंटिटी बिना बताए कुछ भी शेयर कर सकते हैं बगैर डरे। आपने तो शार्क टैंक की भी बड़ी बजाई थी। एक ना कहावत है, एवरी डॉग हैज हिज डे। तो आज के डॉबरमैन तो हम हैं। ग्रोइट एक ऐसा ब्रांड है जो प्रोटेक्टिव फार्मिंग यानी संरक्षक खेती की अवेयरनेस और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स देता है। दिल्ली से आपके लिए लेके आए हैं एशियाज लार्जेस्ट एंड फर्स्ट टर्किश आइसक्रीम चेन ट्विस्टिंग स्कूप्स। आइसक्रीम देने के मूड में आप। मुझे अगर भूख लगी और कोई मेरे साथ ये करे ना, मैं तो पीट लूं उन्हें। हमारी आस्क है 1.2 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 0.2% इक्विटी। कितना वैल्यूएशन? 600 करोड़। थोड़ा जमीन पे वापस आइए। You need a reality check. Anonymous networks are dead. कोई गवर्नमेंट दुनिया में anonymous networks नहीं अलाउ करेगी डार्क वेब के अलावा। यहाँ आप आए हो मार्केटिंग के लिए, क्योंकि 1.2 करोड़ at 0.2% is a joke.